जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अघोरी की आंखें अचानक गुस्से से और भी लाल हो गई थी। बाबा की माँ और बाप डर से कांपने लगे। वो 2 कदम आगे बढ़कर आया और उसी गुर्राहट भरी आवाज में चीखते हुए बाबा की माँ से बोला, तू मुझे देख हंस रही है ना? तुझे मेरे इस रूप को देख उपहास आ रहा है ना? तूने मुझे उपहास का पात्र समझ लिया और हंसकर मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया। इसका तुझे दंड मिलेगा। एक नागा अघोरी का अपमान करने का दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे, और उसका दुष्परिणाम तेरे अजन्मे बच्चे पर भी होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तेरे कोख से जन्म लेने वाला बालक है वो मंद बुद्धि होगा, जिसे देख सब उसका भी उपहास उड़ाएंगे। उस पीड़ा से वो भी परिचित होगा जो तूने मुझे पहुंचाई है। तू आजीवन अपने इस कृत्य का बोझ लेके अपने को कोसती रहेगी। हमें माफ़ कर दो महाराज, हमसे नासमझी में गलती हो गई। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं महाराज। बाबा का पिता भागकर अघोरी के चरणों में लेटता हुआ बोला। बाबा की माँ तो अघोरी की बातें सुनते ही जैसे बेहोश सी हो गई। वो वहीं जगत पर ही गिर पड़ी। चल दूर हट मुझसे, उसने मेरा अपमान किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अघोरी ने बाबा के बाप को पैरों से धकेलते हुए कहा। पर महाराज, वो मेरी पत्नी है और उससे यह भूल अनजाने में हो गई। उसका आपका अपमान करने का कतई इरादा न था। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। बाबा के बाप ने रोते हुए अघोरी के हाथ जोड़ विनती की। शायद बाबा के बाप और विनती का असर अघोरी पर पड़ा और वो अपनी उसी गुर्राहट भरी आवाज में बोला, तूने मुझे जल पिलाया है, मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त किया है, इसलिए मैं तेरे ऋणी हो गया हूँ। तेरे इस उपकार के बदले मैं तेरी विनती को मानकर अपने श्राप का असर कम तो कर सकता हूँ, पर वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कहो महाराज, हम अभागों पर दया करो। ये हमारी पहली संतान है और अगर ये मंदबुद्धि या किसी और कमी से ग्रस्त हुई तो हमारा क्या होगा? उसका भी भविष्य दुखदाई होगा महाराज। और वैसे भी महाराज, उस अबोध का क्या दोष जो अभी जन्मा ही नहीं। महाराज, हम पर नहीं तो उस पर तो दया कीजिए। बाबा का बाप रोते हुए अघोरी से हाथ जोड़कर बोला, मैंने बोला ना, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका असर कम कर सकता हूँ। जैसा आपको सही लगे महाराज कीजिए, पर हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। बाबा का बाप लगातार रोए जा रहा था। ठीक है, तेरा बालक मंद बुद्धि तो नहीं होगा, वो अन्य बालकों जैसा ही स्वस्थ और बुद्धिमान होगा, परंतु वो आजीवन नग्न ही रहेगा। वो कभी भी कमर के निचले भाग में कभी भी कोई वस्त्र नहीं धारण करेगा। अघोरी ने उसे खरखराती आवाज में कहा, महाराज, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। कैसे जी पाएगा वो इन तानों को सुनकर? दया करो महाराज, दया करो। बाबा का बाप अघोरी के कदमों में दंडवत हो गया। बस, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना भोगमान तो तुम लोगों और उसको भोगना ही होगा। हर हर महादेव, अघोरी ने सपाट लहजे में बाबा के बाप को बोला और एक और चल पड़ा। शाम का धुंधलका छाने लगा था। बाबा का बाप उस अघोरी के पीछे भागा, पर वो अघोरी कुछ दूर जाने के बाद अचानक देखते ही देखते उस धुंधलके में गायब सा हो गया। एकाएक ना जाने कहाँ चला गया था।
बाबा का बाप ठगा का ठगा खड़ा रह गया। उसने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उस अघोरी का नामो निशान तक न मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसका गला डर से सूख चुका था। वो काफ़ी देर तक थर थर काँपता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच था या कोई वहम। वो भागकर वापस कुएं के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अभी भी बेसुध पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटे के सिवाय कुछ न था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो अघोरी खड़ा था। कुएं के पानी की वजह से गीली हुई मिट्टी में अभी भी उस अघोरी के पैरों के निशान मौजूद थे। यानी वो सब सच था, यह उसका कोई वहम नहीं था। वो अघोरी शायद कोई देवदूत था जिसे पहचानने में उनसे भूल हो गई थी। उसने ना जाने किस वजह से उस मिट्टी को अपने गमछे में बांध लिया। शायद श्रद्धा और भक्ति भाव उमड़ आए थे उसके मन में, और अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में वो होश में आ गई। आँख खोलते ही सबसे पहले उसने उस तरफ नज़र डाली जिधर वो अघोरी खड़ा था, और शाम के धुंधलके के सिवा कुछ न था। वह बाबा कहाँ गया और वो क्या अनाप शनाप कह रहा था, उसने अपने पति से पूछा। वो चले गए और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। चलो घर चलते हैं, बाबा के बाप ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। पर वो तो श्राप वाप दे रहा था ना। मैं तो डर के मारे होश खो बैठी थी। सब ठीक तो है ना? उसने पति से फिर पूछा। हाँ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो भी, मुझे भूख लगी है। कहते हुए वो गांव की ओर बढ़ चला। शायद वो कुछ भी बताकर अपनी पत्नी को और डराना या अपराध बोध में ग्रस्त नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी बिना कुछ और पूछे उधेड़ बुन में उलझी हुई उसके पीछे चल पड़ी। समय के साथ साथ वो सब भूल गई। बाबा के पिता ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया, और वो भी अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश करने लगा। उस अघोरी को वो कभी नहीं भूला, और ना ही उसकी कही बातों को। वो हमेशा अंदर से डरा ही रहता, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर, पर इसे नियति का खेल मानकर अपने को झूठी तसल्ली देता रहता। सही समय पर बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे सभी बच्चों की तरह ही बड़ा होने लगा। वो पूरी तरह स्वस्थ और बुद्धिमान था, पर जैसे ही उसको कपड़े पहनाए जाते, वो कमर के नीचे कुछ भी पहनने से इनकार कर देता। जबरदस्ती कुछ पहना भी दो तो उसे तुरंत उतार फेंकता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने कभी भी नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसे पीट भी देती, पर उस पर कोई असर न होता। एक दिन बाबा के बाप ने अपनी पत्नी को अघोरी की वो सारी बात बता दी, और साथ ही साथ उसके श्राप के बारे में भी, और उसे उस अघोरी के चरणों की वो धूल भी दिखाई जो वो वहां से उठाकर लाया था। उसे वो हमेशा कहीं छुपा के रखता था। बाबा की माँ अब नहीं रही, पर उस अघोरी का श्राप सत्य साबित हुआ, और वो मरते दम तक अपने आप को कोसती रही। अक्सर वो रो रो कर गांव की औरतों से उस अघोरी के श्राप के बारे में बताती रहती। कुछ मानते तो कुछ उसकी रची कहानी समझकर उसका मजाक उड़ाते। यह सब बातें बालक बाबा को भी सुनने को मिली, पर उसने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। कभी कभी वो सोचता था कि आखिर वो क्यों ऐसा करता है, क्या कारण है कि वो नीचे नग्न ही रहना पसंद करता है। पर जब कोई जवाब ना मिलता तो सोचना बंद कर देता। अब तो बाबा के पिता भी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद बाबा ने वह चरण धूल बहुत ढूंढी, और उसे कहीं ना मिली। वह भी जैसे गायब हो गई, उसी अघोरी की तरह। बाबा की उम्र के साथ साथ उसकी कमर के नीचे कुछ न पहनने की जिद भी उतनी ही मजबूती से बढ़ती गई,
और आज भी वो कमर के नीचे कुछ नहीं पहनता। हमेशा अपनी नग्नता को ढकने के लिए लंबे लंबे कुर्ते ही पहनता है। ये थी दोस्तों बाबा की कमर के नीचे कुछ न पहनने की अजीब गरीब और रोचक कहानी। अब क्या यह सच या झूठ ये ईश्वर जाने, पर वो बाबा आज भी वैसे ही रहता है जैसा उसे घोरी ने श्राप में कहा था, कमर के नीचे पूरी तरह नग्न। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।